Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So today we are going to start with a new concept. Let's start. Introduction. See this person. He is a FW teller. Okay. He is a great person and he has contributed so important thing in the management. What is that? See. Introduction. Scientific management is propounded by Mr. F.W. Taylor. He is the person who promoted very soon as a chief engineer from ordinary labor. इस लाइन से इतना तो पता चलता है कि ये किसी कंपनी में एक ऑर्डिनरी लेबर यानी प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे और उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया था चीफ इंजीनियर. ठीक है, अब हम देखेंगे इन्होंने ऐसा क्या किया था और इनका प्रमोशन कितने टाइम में हो गया था. He joined the Midwell Steel Company in the USA as an ordinary laborer and get promoted to chief engineer post within a 6 year due to his hard work and dedication. So इसका मतलब इनको प्रमोशन 6 साल के अंदर अंदर मिल गई थी. ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट किया है, प्रोपाउंड किया है, मतलब इंट्रोडक्शन किया है. इसका मतलब ये है F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का इन्वेंशन किया है. ठीक है, अभी ये क्या थे, पहले एक ऑर्डिनरी लेबर थे, प्लेटफॉर्म वर्कर, उसके बाद इनका प्रमोशन सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर सीधा चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे हो गया. किसकी वजह से? उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से. ठीक है, इन्होंने मैनेजमेंट में कई कॉन्सेप्ट दिए हैं जो साइंटिफिकली प्रूव है. ठीक है, कि अगर हम ये करेंगे तो उसका आउटकम ये होगा. अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं. अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way. F.W. टेलर क्या कहते हैं, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि आपको एग्जैक्टली कौन सा काम कराना है एम्प्लॉय से, और फिर देखिए कि एम्प्लॉय उसको कर पाएंगे. उसके बाद वही काम उनसे चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में कराइए. बेस्ट एंड चीपेस्ट वे का मतलब होता है जितने कम से कम टाइम, कम से कम रिसोर्स में हो सके उनसे ये काम कंप्लीट कराइए. ठीक है, एक बार और करते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट हु मैनेजर मेंट टू, उनके एम्प्लॉय क्या करें. एक्चुअली एज अ मैनेजर आप क्या चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय किस तरह से काम करें. देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. उसके बाद आप देखिए कि वो ये काम उसी वे में कर रहे हैं जैसा आपको चाहिए या नहीं. ठीक है, आई होप सो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा. Meaning, a scientific management means the organization has to discard the traditional method of management and adopt the scientific method or approach for management. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मेथड. इसका मतलब ये होता है कि जो ओल्डन टाइम पे आप मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे थे, F.W. टेलर कहते हैं कि आप उसको डिलीट करिए. ठीक है, और उसके बाद एडॉप्ट करिए क्या, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है लॉजिकली डिसीजन लिया करिए अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो रियलिटी में पॉसिबल हो. ठीक है, ना कि किसी के कहने पे. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, ओल्डन डेज में मैनेजमेंट जो होते थे, मैनेजर्स, उनको लगता था कि वो जो कहेंगे वही सही है. ठीक है, और एम्प्लॉय को उन्हीं के डायरेक्शंस पे चलना होगा. दे ट्रीटिंग देमसेल्फ एज अ ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, सो दैट्स वाई कंपनी हैज़ टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, तो उसके बाद F.W. टेलर ने कहा कि जो ओल्डन ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि जो मैनेजर्स कहेंगे वही आपको एक्सेप्ट करना है, वही करेक्ट होगा, ऐसा नहीं है. ओके, यू हैव टू एडॉप्ट सम साइंटिफिक मेथड. लॉजिकली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस कॉन्सेप्ट को आप अपने वर्क में एडॉप्ट करिए, मैनेजमेंट में एडॉप्ट करिए, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिए कि कितना बेस्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कार्ड करिए यानी डिलीट करिए और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करिए. नाउ द फीचर. सबसे पहला क्या है, सिस्टमैटिक अप्रोच. पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टमैटिकली हो रहा है या नहीं, उसके पीछे लॉजिक है या नहीं. ठीक है, उसके बाद ही आप लोग उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखा था ना,
डिवीज़न ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन होगा। तो आपको ये देखना है, ये नहीं कि हेनरी फयोल ने कहा है डिवाइड वर्क करो और उससे स्पेशलाइजेशन होगा, हमने वर्क डिवाइड किया और स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है वो राइट है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। ओके उसके बाद ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। ऐसा टेलर का कहना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहले आप प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या इसका आउटकम पॉसिबल है, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करिए। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग द कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसमें आपका कंप्लीट मेंटल चेंज होता है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड्स होता है टूवर्ड्स द मैनेजमेंट और टूवर्ड्स द वर्क टू डू द एक्टिविटी, ओके, उसका टोटली कन्वर्जन पॉजिटिव एटीट्यूड में हो जाता है। इट मीन्स दैट इफ़ दे आर थिंकिंग दैट नो इज इट दिस वर्क इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम मी, आई कैन डू दिस, सो when you go to think in a practical way, in a scientific manner, so you will get that no I can able to do this। मतलब जब आप साइंटिफिकली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर एक काम को करने का कोई ना कोई तरीका होता है, ठीक है। सो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करते हैं, टोटली एम्प्लॉयज़ के मेंटल चेंज को मेंटल थिंकिंग को चेंज कर देते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मेथड। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जो ओल्डन सिस्टम जो पॉलिसी फॉलो होती आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आप भी वही फॉलो करिए, ठीक है। आप ट्राई करिए कि उससे भी अच्छा कुछ आप इन्वेंशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ट्राई करिए। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कम से कम रिसोर्स में, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो सके, कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। जैसे आप लोग करते हो ना, जनरली आप लोगों को ये कहा जाता है 4 से 6 पढ़ो, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग वही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ नया फॉलो करते हैं, ठीक। अब उसी में हमने एक नया इंट्रोडक्शन दे दिया था कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई तो आप साल भर वैसे भी स्कूल में कर चुके हो, 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हो, तब भी आप पढ़े हो। अब एक काम करो, आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा और उतने अच्छे से आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको साइंटिफिकली सोचना है कि पूजा मैम ने बोल दिया और हम ये करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले सोचना है कि पूजा मैम ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, क्या रियलिटी में वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर हाँ तो आप उसको यूज़ करिए। इसको कहा जाता है साइंटिफिक मैनर, ओके। द नेक्स्ट वन है रिक्वायर्ड द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स। आपने जो भी साइंटिफिकली रूल्स बनाए हैं उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करिए कि क्या वो फॉलो हो रहे हैं। समटाइम्स होता क्या है, पॉलिसी तो बना दी जाती है जिससे वर्क इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो, लेकिन वो रियलिटी में फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी रूल्स सिर्फ एक पेपर पे बन करके रह जाते हैं और रियलिटी में वो फॉलो नहीं होते हैं। फिर हमें लगता है कि जो हमने रूल्स बनाए शायद उनमें कोई कमी है, इसीलिए रिज़ल्ट आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। बट माय डियर ऐसा नहीं है। आपको रूल्स बनाने के साथ साथ ऑब्जर्व भी करना है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ओके। नेक्स्ट वन, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके लेबर काम कर रहे हैं, तो अभी आपको लगता है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, पर फिर भी उनको बार बार ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। जैसे स्टूडेंट आप लोगों को ही देख लीजिए, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद मैम फिर से रिवीजन लेक्चर रखती हैं, डाउट लेक्चर्स रखती हैं, फिर पूरा फिर से पढ़ाती हैं। ऐसा क्यों होता है पता है, ताकि आपका 2-3 बार क्लियर हो सके। एक बार पढ़ा दिया है तो फिर दोबारा करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तो फॉलो नहीं होता है ना। वो फिर भी रिवीजन कराती हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। यानी कि फ़र्स्ट टाइम आपने अंडरस्टैंड तो किया है, लेकिन जब उसको रिवीजन होगा तो और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी पहले जो आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते थे, सेकेंड टाइम जब एग्ज़ाम होगी तो उसका आंसर आप और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव हो गई है।
ओके सो हमने फीचर्स में क्या देखा, सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये पूरा कंप्लीट मेंटल चेंजेस कर देता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड को डिलीट करते हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं और वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अब हम देखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14, लेकिन टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए, सिर्फ 4, है ना, बहुत कम है, राइट। सबसे पहला क्या है, साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। इसका मतलब ये है जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसको साइंस के वे में देखिए, ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब कि आपको किसी ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, ये काम करने से ये होगा, बस उन्होंने कह दिया है इसलिए मुझे ये करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की क्वालिटी अलग अलग होती है, तो आपको साइंटिफिकली सोचना है कि क्या काम करने से आउटपुट अच्छा होगा और एफिशिएंट होगा, उसको आपको लॉजिकली देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में हमने यूनिटी ऑफ कमांड देखा था। अब वहाँ पे कहा गया था कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस गोल देना चाहिए, कमांड जो भी मिले वो सिर्फ एक बॉस से मिले। अब मान लीजिए कोई और एक बॉस आकर के कहते हैं नहीं मैं तो आपकी बॉस के ऊपर और बड़ा बॉस हूँ, तो आपको मेरी ही सुननी पड़ेगी। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सुनना तो किसी एक ही बॉस का है, ठीक, लेकिन किसका सुने, इन बॉस का सुने या उन बॉस का सुने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा गोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको साइंटिफिकली लॉजिकली चेक करिए कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल होगा, कौन सा गोल हम अचीव कर पाएंगे, और उसके बाद उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है साइंस इज़ नॉट इट इज़ द साइंस एंड नॉट द रूल्स ऑफ थंब। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, साइंस है, रूल्स ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इसका मतलब आपको जो भी काम करना है वो मिलजुल करके करना है, एक दूसरे से डिस्प्यूट करके नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंटल एक साथ मिल कर के काम करेंगे तो तभी ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। सॉरी, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड में हमने क्या देखा कि सबको मिलजुल करके काम करना है, डिस्प्यूट किए बगैर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम कोऑपरेटिव नेचर से करने हैं, इंडिविजुअली नहीं करना है, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आप सबको कोऑपरेटिव नेचर में होकर के काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब ये होता है टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, उनका एजुकेशन करना रिलेटेड टू योर वर्क, ओके, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े और उनके काम करने का इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब ये होता है कि वर्क अगर स्मूथली रन हो रहा है उसके बावजूद आपको कंटिन्यूली हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, जिसके थ्रू उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का लेवल जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है। सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बिफोर एंडिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिस्टर F.W. टेलर, इन्होंने इंट्रोडक्शन क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके, एंड ही इज़ अ पर्सन हु प्रमोटेड वेरी सून एज अ चीफ इंजीनियर फ्रॉम ऑर्डिनरी लेबरर. He joined the Midwell Steel Company in USA as an ordinary laborer and get the promoted to chief engineer post within a 6 year. इससे ये पता चलता है कि प्रमोशन स्कीम ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर स्पेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट अ मैन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. इसका मतलब आपको ये देखना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय कौन सा काम करे, और फिर ये देखना कि वो ये अपना काम उसी मैनर में कर रहे हैं या नहीं जैसा आप चाहते हैं. नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट द साइंटिफिक मेथड और अप्रोच फॉर द मैनेजमेंट. यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको डिलीट करना है और साइंटिफिक मेथड को एक्सेप्ट करना है.
उसके बाद हमने देखा फीचर्स। फर्स्ट क्या था, सिस्टमैटिक अप्रोच। सेकंड, ब्रिंग द कंप्लीट मेंटल चेंज। थर्ड, डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मेथड। फोर्थ, रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स। एंड द लास्ट, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। उसके बाद आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंस इज नॉट रूल्स ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, development of each and every employee and prosperity. Today we stop here only. होमवर्क आपको पता चल गया होगा। फीचर्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिखने हैं, और एज यूजुअल इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल. सो टुडे वी स्टॉप हियर ओनली. हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद एवरीवन.